नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले आज हम बात करते हैं दिल्ली के दंगल की, जिसमें जनता का फैसला आ चुका है। दिल्ली के लोगों ने दिल खोलकर बीजेपी पर भरोसा जताया है और एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का कमल खिला है। लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नए सीएम के नाम पर मंथन के लिए नतीजों के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद माहौल जश्न, उत्साह और उल्लास का है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के नेता तक इस जीत का जश्न मना रहे हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। जश्न और उत्साह की इस तस्वीरों के दरमियान एक सवाल भी आम है कि अब बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा। वो कौन होगा जिसको बीजेपी दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर बैठाएगी। दिल्ली सीएम की रेस में सबसे पहला नाम नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का ही है। उनके अलावा विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद के नाम की भी चर्चाएं हैं। हालांकि जीत के बाद अब विधायक दल की बैठक का इंतजार है, जिसके बाद ही नए सीएम का नाम दिल्ली की जनता के सामने होगा। हर प्रदेश में हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जहां जीत के बाद कोई भी कार्यकर्ता आगे आ सकते हैं। हमारे पार्टी की परंपरा है कि कोई भी आगे आ सकता है और उसके लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से, और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। जो भी हमारे विधानसभा के नेता निकलेंगे इस प्रोसेस के दौरान, वो पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख वादों को पास कराएंगे और आने वाले दिनों में हमें मिलेगा विकसित भारत का, जैसे राजधानी होनी चाहिए, विकसित दिल्ली। सीएम के लिए नाम भले ही तय न हुआ हो, लेकिन सबसे आगे जिस नाम की चर्चा है वो प्रवेश वर्मा का ही है। प्रवेश वर्मा चुनाव जीतने के बाद अगली सुबह ही लोगों के बीच पहुंचे। पहले मंदिर में दर्शन किए, फिर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। ये केवल मनोज शोकीन जी की जीत नहीं है, ये सारी दिल्ली की जीत है। क्योंकि इतने लंबे समय से चाहे दिल्ली देहात हो, चाहे सारी कॉलोनियां हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, सबकी ये मांग थी कि एक अच्छी सरकार आए। 10 साल से जो सरकार देश में सेवा कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं के विजन को लेकर दिल्ली में, उन्हीं के सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बने, ताकि दोनों सरकारें अच्छा काम करें, कोई राजनीति ना हो, कोई झगड़ा ना हो। भले ही सीएम पद की दावेदारी को लेकर कोई कुछ खुलकर नहीं बोल रहा हो, लेकिन प्रवेश वर्मा के समर्थकों का जोश काफी हाई है। हमारा मुख्यमंत्री कैसे हो? नए सीएम के नाम पर मंथन के लिए नतीजों के बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। कल देर शाम पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई, तो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी 10 से लेकर 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। उधर दिल्ली की मालवीय नगर सीट से बीजेपी के विधायक बने सतीश उपाध्याय के नाम की चर्चा भी तेज है। इस बड़ी जीत को सतीश उपाध्याय मोदी की गारंटी का नतीजा बता रहे हैं।
देखिए, ये जीत मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं, उनकी जो गारंटी है, पूरा देश उनकी गारंटियों को मानता है और दिल्ली ने भी उस गारंटी को माना है। हमारे जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे और उनके नेतृत्व में आज जिस प्रकार की जीत आज दिल्ली को मिली है, वो आपके सामने उदाहरण है। लोग किस प्रकार का स्वागत सम्मान हमारा जगह जगह कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और लोगों को लगता है कि 10 साल में जो दिल्ली में परिवर्तन होना था, दिल्ली जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, दिल्ली पूरी तरह से खराब हो गई, दिल्ली का विकास की गति रुक गई और अब निश्चित रूप से मोदी जी के मार्गदर्शन में ये दिल्ली अब में परिवर्तन होगा और दिल्ली का गौरव भी लौट करके वापस आएगा। एक ओर बीजेपी नए सीएम के नाम पर मंथन कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी चुनावी नतीजों की समीक्षा कर रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग हुई, जिसमें गोपाल राय, संजय सिंह, संदीप पाठक और दुर्गेश पाठक शामिल हुए। इसके बाद आम आदमी पार्टी से चुने गए विधायक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो दिल्ली ने आज तक, और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही है, वहीं बीजेपी नतीजों के बाद आपको लगातार घेर रही है और सबसे तीखा हमला अरविंद केजरीवाल पर हो रहा है। दूसरी ओर झूठ की गारंटी वाले आपदा को पक्की गारंटी जनता ने दी है कि अब ना आओगे, वापस नहीं आओगे। और जो अरविंद केजरीवाल जी के होर्डिंग पे लगा था ना, आ रहे केजरीवाल, नीचे लिख दिया तिहाड़ में। तिहाड़ में क्योंकि देखिए, जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनका फोटो भी नहीं लगाया, चुनाव प्रचार से अतिशी का नामो निशान गायब किया। और अरविंद केजरीवाल जी की यही राजनीति की खासियत रही। अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन खड़ा किया, अन्ना जी को निपटा दिया। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ आके पार्टी बनाई, उन सबको निपटा दिया। अपने मंत्रिमंडल बनाए, एक एक करके मंत्रियों को निपटा दिया। अब अतिशी जी और सिसोदिया जी को निपटाते निपटाते धन आप खुद निपट लिए। किसी ने सुबह सुबह मुझे एक कविता लिख के भेजी कि दिल्ली राजनीति के महाकाश से धूर्त नक्षत्र का अस्त हुआ, झूठ नक्षत्र का अस्त हुआ। तो मैं उसमें लाइनों में सोचने लगा, देखो दिल्ली के सामान्य लोग वो कह रहे हैं धूर्त नक्षत्र गया, झूठ नक्षत्र गया, लूट नक्षत्र गया, भ्रष्ट नक्षत्र गया। तो दिल्ली की जनता को हम, आप सोचिए कि जब उनकी सरकार थी तो कितने लोग ऐसा तिल तिल करके जी रहे थे। फिलहाल आतिशी उपराज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा दे चुकी है और बीजेपी दिल्ली में बम्पर जीत के बाद फूले नहीं समा रही है। अब सवाल यही है कि दिल्ली का नए मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। संगम की रेती पर लगातार भक्तों का उत्साह और उमंग देखने लायक है। महाकुंभ में इस बार रिकॉर्ड भक्तों ने संगम में स्नान किया। ऐसा ही एक और रिकॉर्ड संगम तीरे पर बनने जा रहा है। रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा समय तक बिना रुके बिना थके लगातार मंत्रोच्चार के जाप का। महाकुंभ के इस अलौकिक पर्व में श्रद्धालुओं का सैलाब है। आस्था अपार है और श्रद्धा अपरंपार है। संगम की रेती पर आस्था और श्रद्धा से भरपूर लोगों का रेला लगातार उमड़ रहा है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब तड़के से रात तक संगम की रेती पर अपार जन समुदाय नहीं दिख रहा हो। इस बार चल रहे महाकुंभ के आज 28 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मेले की रौनक अभी भी बरकरार है। महाकुंभ में नित नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक तरफ
भक्तों का सागर महाकुंभ में शिरकत के लिए उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर सबसे अधिक दिन तक लगातार मंत्रोच्चार करने का रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी है। ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित वेद पाठियों द्वारा 33 दिवस तक नॉन स्टॉप वैदिक मंत्र जाप और ध्यान किया जा रहा है, जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाएगी। देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस भव्य और दिव्य शिविर में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में हमने हमारे 504 युवाओं ने एक संकल्प लिया है कि हम 24 घंटे 24/7 33 दिनों तक लगातार रुद्र अष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेदीय मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अखंड रूप से। सांस की एक लड़ी भी नहीं टूटने देंगे, बीच का एक सांस का एक जो गैप होता है वो भी नहीं लेंगे, अखंड रूप से जाप करेंगे इसको। और इस 25,61,328 मंत्रों का जाप हो रहा है इस प्रकार। और आप देखिए इस कारण क्या हो रहा है, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहाँ बन रहे हैं। ऐसा अभी तक कहीं किसी और स्थल पर प्रयास नहीं हुआ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अधीन 33 दिवसीय अखंड रुद्री पाठ के श्लोकों का उच्चारण 14 जनवरी को सुबह से शुरू हो चुका है। संस्थान के इस रिकॉर्ड में 504 ब्रह्मज्ञानी 24 घंटे का अखंड जाप चला रहे हैं, जो कुल 792 घंटों तक चलेगा। यहाँ 24/7 लगातार दिन और रात वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और 33 दिनों तक ये लगातार चलेगा। और इसमें हम 25,61,328 टाइम्स मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे और 11,088 टाइम्स जो है संहिता का पाठ हो जाएगा। और टोटल जो है 504 ब्रह्मज्ञानी वेद पाठी जो है इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं दिन और रात। और ये जो है विश्व में पहली बार ऐसा इतिहास में रिकॉर्ड कायम होने जाने वाला है। आप देखिए, इसलिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है 15 तारीख को फरवरी को आएंगे और हमें इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, क्योंकि विश्व में पहली बार है जो इतने सारे वेद मंत्रों का उच्चारण एक साथ किया जा रहा है। महाकुंभ सिर्फ सनातन परंपरा का अभिन्न अंग ही नहीं, बल्कि आध्यात्म की शक्ति भी इसमें समाती है। ऐसे में दिव्य ज्योति जागृति संस्था की इस पहल का मकसद एकता और आंतरिक शांति को भी बढ़ावा देना है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ त्रिवेणी पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तीर्थराज प्रयाग पर त्रिवेणी संगम के प्रति लोगों की अगाध आस्था है, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं में 144 साल बाद इस महाकुंभ में बने महासंयोग का पुण्य लाभ लेने की मनोकामना है। हर हर महादेव का जय घोष है। मथुरा हो, कर्नाटका हो, तस्वीरें आप देखिए, इस तरफ की भी देखिए तस्वीरें, इस तरह से भीड़ यहाँ पर है और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है। तो जो कह रहे थे कि तस्वीरें बदल जाएंगी, लोग कम आएंगे, 3 अमृत स्नान होने के बाद भीड़ एक बार फिर से बढ़ने लगी है। जो परिवार ये सोच रहे थे कि हम अभी आएंगे, भीड़ कम मिलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, भीड़ तो मिलने वाली है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुरू हुए प्रयागराज के इस महाकुंभ में देश के हर कोने से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को आने वाली है, जब 5वां स्नान पर्व होगा और भक्तों की अपार भीड़ संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के पास साइबेरियन पक्षी की मौजूदगी से लोगों के बीच कौतूहल है। संगम पर इन साइबेरियन पक्षियों को लोग नाव से दाना डाल रहे हैं। तो हम इस वक्त संगम में हैं। महाकुंभ का ये महात्योहार है, सनातन धर्म की संस्कृति, और ये संगम का किनारा जहां एक ओर सूर्य नारायण का प्रतिबिंब सीधे इस पानी पर, इस संगम पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एक हो रही हैं, वो प्रतिबिंब सूर्य नारायण का यहाँ पड़ रहा है। और वो साइबेरियन बर्ड्स, वो पक्षी जो ठंड के समय यहाँ पहुँचते हैं, वो इस वक्त आप देखेंगे तो विश्राम कर रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और पिछले 2 दिनों से किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक बढ़ा, ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। जहाँ जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो यहाँ पर देखिए आ रही हैं, और जो है हम भी जो है कुछ उनके लिए भी लाए हैं सामान।
उन्हें खिलाने की भी कोशिश करेंगे कि ये भी जो है, जो नज़ारा जो है, अद्भुत नज़ारा, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से साइबेरियन बर्ड्स जो है वो यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से तमाम साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो यहाँ आती हैं। ठंड का महीना होता है और ठंड के महीने में ये ज़्यादा देखी जाती हैं, ठंड के महीने में ये ज़्यादा देखी जाती हैं और इसीलिए ये साइबेरिया से उड़कर यहाँ आती हैं। अब ये खूबसूरत तस्वीर आप देखिए साइबेरियन बर्ड्स की, और ये आसमान में चहकती हुई ये साइबेरियन बर्ड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बढ़ी है भारी संख्या में, चाहे 3 अमृत स्नान हो गए हों लेकिन उसके बाद भी संगम किनारे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर काफी जो है, काफी संख्या में साइबेरियन बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये खूबसूरती को बढ़ाती हैं, जिससे कि जो पर्यटक यहाँ आते हैं, श्रद्धालु जो यहाँ आ रहे हैं, वो भी भारी संख्या में इनको देखें, इनको समझें और लुत्फ उठा सकें इन साइबेरियन बर्ड्स का। तो ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं संगम किनारे से। और ये देखिए हमारे नाव के इर्द गिर्द ये साइबेरियन बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आई हैं। महाकुंभ में अगला प्रमुख स्नान पर्व 3 दिन बाद आने वाला है, जब एक बार फिर से संगम पर एक ही दिन में करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। माघी पूर्णिमा की तिथि पर महाकुंभ का 5वां स्नान पर्व होगा, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बताते हैं क्या है माघी पूर्णिमा का महात्म और इस बार के महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से कौन से दुर्लभ संयोग जुड़े हैं, जिसके कारण कुंभ में आने वालों के लिए ये तिथि काफी खास रहने वाली है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में यूं तो कोई ऐसा दिन नहीं जब संगम पर स्नान का सुफल न मिले। लेकिन इस दरमियान स्नान पर्वों और अमृत स्नान के सिलसिले में एक और खास तिथि आने वाली है, जब त्रिवेणी पर एक बार फिर पवित्र डुबकी लगाने पर श्रद्धालुओं को जन्म जन्मांतर तक पुण्य का लाभ मिल सकता है। वह तिथि है माघी पूर्णिमा की, यानी इस महाकुंभ में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद एक बार फिर से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा पर आने वाली है, जब 5वां स्नान पर्व पड़ने जा रहा है। इस बार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। देखिए, आपने पूरे महाकुंभ के सभी पर्वों पर स्नान किया या माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान किया, पूरे माह का फल एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये पूर्णा तिथि है, उस दिन गुरु बृहस्पति, साक्षात नारायण भगवान और चंद्रमा तीनों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर ले संगम में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले त्रिविध पापों के कारण कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं व्यक्ति के पूर्ण होती है। तो केवल 3 दिनों के बाद ही एक बार फिर से महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान और संगम पर पवित्र डुबकी के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि न केवल इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, बल्कि इस महाकुंभ के दरमियान पड़ने वाली माघी पूर्णिमा भी कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार माघी पूर्णिमा पर 144 साल बाद बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो इस बार का महाकुंभ भी अपने आप में खास है, क्योंकि 144 साल बाद ही दुर्लभ योगों में ये महाकुंभ चल रहा है। लेकिन खास तौर से इस दौरान माघी पूर्णिमा पर अनूठे योगों का संयोग अभूतपूर्व है। इस दिन सुबह सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य और बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन शिववास योग, गजकेसरी योग और त्रिग्रही योग भी बनेंगे, जिसके कारण लोगों के जीवन में शुभता आएगी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिषियों के नजरिए से माघी पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे ब्रह्म पूर्णिमा भी कहा जाता है।
खास खगोलीय संयोग के कारण ये तिथि काफी प्रभावशाली मानी जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें जल में पड़ती हैं, तो विशिष्ट तत्व का संचार होता है। लिहाजा इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन तिथि पर देवता गंगा स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान भी काफी शुभ माना जाता है। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। माघी पूर्णिमा का महत्व। मान्यता है कि इस दिन कुंभ स्नान से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन संगम पर स्नान से मोक्ष भी मिलता है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान के अलावा दान, जप, हवन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इससे नवग्रह जुड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से इंसान के जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति एवं समृद्धि आती है। इस पूरे मास के स्वामी भगवान विष्णु कहलाते हैं। आज के दिन का ये माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन उपवास रखता है या आज के दिन उपवास रखकर स्नान आदि कर दान करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, स्वर्गिक सुख प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में आनंद से स्वर्गिक सुख भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। ये इसके बारे में विशेष प्रचलित कथा है। माघी पूर्णिमा के साथ ही माघ महीने में शीत ऋतु की समाप्ति हो जाती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। लिहाजा मौसम सुहावना हो जाता है। परंपरा के अनुसार माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही संगम पर कल्पवास भी संपन्न होता है। लिहाजा कल्पवासी इसी दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस बार महाकुंभ के दौरान जो लोग पिछले चारों स्नान पर्व पर कुंभ स्नान से वंचित रहे हैं, वे माघी पूर्णिमा पर जरूर संगम में डुबकी लगाना चाहेंगे और इसीलिए साधु संतों के अखाड़ों के प्रस्थान के बावजूद कुंभ नगरी में काफी भीड़ रहने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद इस महाकुंभ में स्नान पर्व का अंतिम अवसर केवल 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन ही मिलेगा, जिसके बाद इस बार का महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही अच्छी खबर सच्ची खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।